दो अजनबी, एक सुनसान द्वीप और एक ऐसी सच्चाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर कैसे फंसे ये दोनों इस सुनसान द्वीप पर, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये दोनों गलती से समुद्र में फंस गए और लकड़ी के टुकड़े पर 7 दिन और 7 रात जिंदा रहे। जैसे ही वे भूख से मरने वाले थे, उन्हें अचानक आगे एक सुनसान आइलैंड दिखा। इसके तुरंत बाद वे एक बीच पर पहुंच गए। जैक उठा और यह देखकर हैरान रह गया कि पीहू जो तख्ते से चिपकी हुई थी रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। वह खोजने के लिए आइलैंड पर दौड़ा और उसे एक दूध का फव्वारा मिला। भूखा और प्यासा जैक ने बिना सोचे समझे पेट भरकर पीने की ठान ली। अचानक उसके पास एक हाथ दिखाई दिया। वह जांच करने के लिए दौड़ा और देखा कि वह व्यक्ति क्रू मेंबर्स में से एक था जो उसी समय समुद्र में गिर गया था। दूध पीने के बाद उनकी मौत हो गई थी। जैक तुरंत डर गया और शुक्र मनाया कि उसने वह दूध नहीं पिया था। तभी एक और जिंदा बचा हुआ व्यक्ति दिखाई दिया जो मरने की कगार पर लग रहा था। दोनों साफ पानी की तलाश में बस एक दूसरे के सहारा लेकर आगे बढ़े। जंगल पहुंचने पर उन्होंने एक तेज सीख सुनी। ऊपर देखने पर उन्होंने बड़े बड़े चमगादड़ देखे। हालात खराब देखकर जैक ने बचाव के लिए जल्दी से अपना चाकू निकाला तो देखा कि एक और आदमी जिंदा बचा हुआ है। तीनों आदमी जिनकी किस्मत एक जैसी थी, गर्मी के लिए एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें आखिरकार ताजा पानी मिला जो बहुत साफ लग रहा था। बाकी 2 मेंबर पहले से ही वहां नहा रहे थे। एक जिसका गला सूख रहा था जल्दी से घुटनों के बल बैठकर पानी पीने लगा, जबकि बूढ़ा आदमी पहले से ही गने छील रहा था। दोनों आदमियों ने उन्हें पहले ही चेक कर लिया था कि उन्हें खाने के लायक नहीं लगे। मजाक से शर्मिंदा महसूस करते हुए बूढ़े आदमी ने अपना चाकू निकाला। कुछ जंगली बतखों को पकड़कर उन्हें दिखाने का इरादा किया। अचानक एक पानी का भूत सड़कंडों में छिपा हुआ था। बूढ़ा आदमी खतरे से अनजान बतखों की आवाज सुनकर जोश में आगे बढ़ा। सरखंडों की चीरते हुए एक मोटी बतख को ढूंढा। अपनी सांस रोककर वह धीरे धीरे पास गया। जैसे ही वह उस बतख को पकड़ा, पानी का भूत अचानक अपने पैरों पर उछल पड़ा। चीख सुनकर बाकी लोग हैरान होकर ढूंढने के लिए दौड़े, लेकिन सरखंडी इतने घने थे कि उन्हें वह नहीं मिला। ग्रुप के लोग बस जोर जोर से बूढ़े आदमी का नाम चिल्ला पाए, लेकिन काफी देर बाद भी कोई जवाब नहीं आया। वे दूसरी तरफ ढूंढते रहे तो पता चला कि बूढ़े आदमी को पानी के राक्षस ने खा लिया था। तभी एक और बिजली कड़कने की आवाज आई और कुछ गड़बड़ महसूस हुई करके वे चारों तेजी से भाग गए। जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी। जैक को लगा कि पीहू जरूर पास में है। जैसे ही वो वहां जाने वाला था, अचानक उसका पैर एक जाल पर पड़ गया। उसका साथी तुरंत कीलों से चुभ गया और जैक खुद भी जाल में गिर गया। जैसे ही टोनी ने उसे बाहर निकालने की कोशिश की, सांग बियाओ ने उसका रास्ता रोक दिया। उसे निकालने से रोकने के लिए उस पर पेड़ लगा दिया। सांग बियाओ की धमकी से डरे हुए टोनी के पास बचाने का काम छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर टोनी ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जैक को मारने ऐसा दिखाया, बल्कि उसने लकड़ी घुमाई और सांग बियाओ को मार दिया और जैक को खींच रहा था। आखिरकार बड़ी कोशिश के बाद जैक बच गया। गुस्से में जैक आगे बढ़ा और सांग बियाओ को पूरी तरह पीटा। शुक्र है कि उसकी जान बच गई। उन्होंने पीहू को ढूंढना जारी रखा और पास में एक पुरानी जनजाति मिली जिस पर कई रहस्यमय मसाले जल रही थी। टोनी ने तुरंत उन्हें आदमखोर निशानों के तौर पर पहचान लिया और अगर वे मिल गए तो खतरे की चेतावनी दी। तभी एक छोटा सा सांप रेंगता हुआ वहां से गुजरा, जिससे ग्रुप में डर फैल गया। अचानक उसे गोली लगी। हैरान की बात है कि पीहू एक घोड़े पर सवार थी और उसके पास शिकार की रफाइल थी और उसे उनकी मौजूदगी का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। जैक ने बार बार आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर पीहू अचानक भाग गई। तीनों ने तेजी से पीछा किया और पहाड़ों में छिपा एक पुराना महल मिला। पीहू को लगा कि वे जाने पहचाने लग रहे हैं, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाई। जैसे ही वे पास आए, झील से एक पानी की परी निकली। टोनी को पसीना आ गया। यार, यहाँ से चलो, यहाँ से निकलते हैं। वह पानी की परी कोई मजाक नहीं है। लीडर जैक ने पीहू से मिलने की जिद की, लेकिन अचानक वहाँ के कुछ योद्धा घर से बाहर निकल आए। फिर सूट पहने एक आदमी दिखाई दिया। अचानक इस आदमी ने खुद को सम्राट बताया और जैक की हालत जानने के बाद उसने मदद की पेशकशी की। उसे शानदार महल में बुलाने के बजाय वहाँ के लोग उसे ले गए।
पीहू का दिल बैठ गया जब उसने उन आदमियों को जाते देखा, क्योंकि वहां के लोग उन्हें जहरीले बिच्छुओं से भरी एक अंधेरी गुफा में ले गए। टोनी ने एक लकड़ी की छड़ी घुमाई और उन पर हमला किया। एक बहुत ही खूबसूरत औरत उस सुनसान आइलैंड पर रहती थी, जिसकी सेवा 1 दर्जन से ज्यादा नौकर करते थे। पता चला कि यह वहां का सम्राट पीहू को अपनी रानी बनाना चाहता था, लेकिन वह उस आदमी को पसंद नहीं करती थी और उसे भूलने की बीमारी की वजह से उसे पहले की कोई भी बात याद नहीं थी। उस शाम जैक को आखिरकार शानदार महल में बुलाया गया, जहां बादशाह ने उसे एक शानदार डिनर कराया। दोनों को ऐसा कुछ नहीं मिला। जैक को शुरू में लगा कि पीहू बस उसे पहचानने से डर रही है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। कुछ निवाले खाने के बाद बाहर जाने का बोला, उसने अपने सफेद घोड़े पर सवार हुई और जंगल में चली गई। अचानक सांग बियाओ ने पहले ही उस सुंदरी को देख लिया था और जब वह अकेली बाहर जाती थी तो उसका पीछा करता था। जब पीहू झील पर पहुंची तो उसने अचानक अपनी स्कर्ट उतार दी और फिर दूध का जग लेकर पानी में चली गई। पानी की आत्माएं खूब खुशबू से खिंची चली आई और ऊपर आ गई। हैरान की बात है कि पीहू को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शांति से दूध डाल दिया। सुंदरी ने आत्माओं ने पी लिया और आत्माओं ने उसे बालों में कंघी करने के लिए अपने पंजों का भी इस्तेमाल किया। अगली सुबह तक पीहू अपने घर लौटी। सांग बियाओ पहले से ही वहाँ इंतजार कर रहा था और पीहू को गिरा दिया और जबरदस्ती करने लगा। खतरा देखकर पीहू मुड़ी और भागी। अनजाने में दोनों झील में पहुंच गए। सांग बियाओ ने सुंदरी के साथ रोमांस करने की ठान ली थी, लेकिन अगले ही पल उसे पानी की आत्माओं ने खा लिया। अपने साथी के गायब होने का पता चलने के बाद जैक तुरंत सम्राट से भिड़ने गया, लेकिन सम्राट ने इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। उसकी नजर में सांग बियाओ एक गुलाम से अलग नहीं था। गुस्से में जैक ने वापस लड़ने की तैयारी की, लेकिन 2 खुखार लोगों ने उसे पकड़ लिया जो उसे पानी की आत्माओं को खिलाने के लिए झील में फेंकने वाले थे। डरकर मोटा लड़का तुरंत अपने घोड़े पर चढ़ा और भाग गया। गलती से आदमखोर के इलाके में जा गिरा। कुछ गड़बड़ महसूस होने पर वह जल्दी से छिपने के लिए झाड़ियों में भागा, लेकिन फिसलकर झील में गिर गया। किस्मत से नीचे एक लकड़ी की नाव थी और उस पर चढ़ गया, लेकिन 1 सेकंड के बाद ही बेहोश हो गया। पता चला कि सम्राट को उसके छिपने की जगह का अंदाजा हो गया था। इस बीच जैक अभी भी हर जगह खोज रहा था। पीहू अचानक उसे रोकने के लिए दौड़ी, क्योंकि सुनसान आइलैंड जाल और तरीकों से भरा हुआ था और एक गलत कदम मतलब पक्की मौत हो सकती थी। फिर पीहू ने उसे हार मानने के लिए मनाने की कोशिश की। वह यह नहीं समझ जा सकी कि वह जैक की मदद क्यों कर रही है, लेकिन उसे उसके साथ एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। वफादार जैक ने अपने दोस्त को बचाने की जिद की। तभी एक बहुत ताकतवर पानी के राक्षस ने उसे पर हमला कर दिया, जिससे आसानी से एक बड़ा पेड़ काट दिया। जैसे ही उसका गला पकड़ा, पीहू उसे बचाने आई। उसे देखते ही पानी का राक्षस बात मानकर पानी में कूद गया। अपने दोस्तों को न पाकर जैक के पास महल लौटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अचानक नौकर ने उसे एक अनजान लिक्विड का कटोरा पीने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहा। पता चला कि उसने वही नींद की दवा पी ली थी जो पीहू ने भी पी थी। जब वह उठा तो उसने खुद को एक गुफा में पाया। जितना वह इसके बारे में सोचता था उतना ही बेचैन महसूस करता, इसलिए वह फिर से मुसीबत खड़ी करने के लिए महल में घुस गया। इस बार सम्राट ने उसे नहीं रोका और बहुत अच्छे से उसे चाय के लिए अंदर बुलाया। क्योंकि जैक पहले से ही बेहोश था, उसे वहां छोड़ने से खास परेशानी नहीं होगी। लेकिन असली सच्चाई तो अब सामने आने वाली है। क्या ये दोनों जिंदा बच पाएंगे? उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो भी जरूर देखें।